हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लाइनिंग वाली सूट की कटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दुपट्टा था, इसी से मुझे अस्तर वाली कुर्ती बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने इसका मेज़रमेंट लिया है। अब इसकी जो तैयार लंबाई हमें चाहिए वो चाहिए हमें 40 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमें जैसे कि 40 इंच तैयार लेंथ चाहिए, तो हम अस्तर कितने इंच का कटिंग करेंगे वो देखते हैं। फ़िलहाल इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर जो हम अगर हमें तैयार 40 इंच की लंबाई चाहिए सूट की, तो हम 40 इंच ही अस्तर को कटिंग करेंगे। जब ये 3 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा तो ये हमारा 36-38 ही बच जाएगा। इसीलिए हमें जितनी भी तैयार सूट की लेंथ चाहिए होती है उतना ही हमें अस्तर कटिंग करना होता है। और जब हम सूट कटिंग करते हैं वो तैयार लेंथ से 3 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, जो कि हमारा नीचे बॉटम फोल्ड होता है। तो जब हम ये 3 इंच फोल्ड कर देंगे 40 में से अस्तर, तो ये हमारा 38 के लगभग रह जाएगा, 36-38 के लगभग रह जाएगा। तो फिर हमारा ये हमारे जो मेन सूट है उससे 3 इंच ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे ही कटिंग करना है अस्तर वाला सूट। अभी यहाँ पे जो भी तिरछा कपड़ा था उसको कटिंग कर देंगे एंड उसे कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो तिहरा लेना है वो हमारा जो फुल शोल्डर है 14 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे 7 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 7 इंच का निशान लगाया है तिहरे के लिए, और यहाँ से हमें ये जो निशान लगाना है 6.5 इंच पे लगाना है यहाँ पर। उसकी जो लंबाई रखेंगे हम 7 इंच ही रखेंगे, बट ये जो लंबाई ये वाली लंबाई हमने 7 इंच ही रखी है जितना हमारा तिहरा था। और हमने यहाँ पे जहाँ पे ये हमें आधा इंच कम करना होता है, तो यहाँ पर 6.5 रखा है और यहाँ 7.5 इस तरीके से जहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब देखिए ये जो हमारा तिहरा रखा जाता है ना, बैक नेक के हिसाब से रखा जाता है। अगर हमारा बैक नेक छोटा है तो ये हमारा जो भी शोल्डर है उसका हाफ रखा जाएगा। अदरवाइज़ अगर बड़ा गला है तो हमारा 6.5, 6 या फिर 5 इंच तक, वो एक अलग मेथड है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब इसकी जो चेस्ट की फिटिंग थी वो थी यहाँ पर 10 इंच, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है, यानी कि फुल चेस्ट फिटिंग 40 इंच थी, उसका 1/4 हम निकालेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर कमर का 7 इंच पे लगाएंगे निशान गोलाई का, और यहाँ पर हम हिप रखेंगे इसकी 14 इंच पे, एक मार्किंग 14 इंच पे करेंगे। अब हमारा जो कमर है वो है 9 इंच, तो यहाँ पर हमारी जो कमर है 36 इंच है, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 36 का जो 1/4 निकलेगा वो 9 इंच निकलेगा, तो 9 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। गाइस इतनी आसान तरीके से ना कोई नहीं समझाएगा कुर्ती की कटिंग। और एक बात और, जब मैं इसकी जो हमारा मेन फैब्रिक है दुपट्टा जो होता है हमारा कुर्ती का मेन फैब्रिक, मैं इसको कटिंग करने के बाद ना उसी के ऊपर सुई से पहले कच्चा करती हूँ फिर स्टिचिंग करती हूँ, तो उसकी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में दे दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल अस्तर पे कटिंग बता रही हूँ आपकी। तो यहाँ पर हम हिप देख लेंगे। जो हमारे पास सूट आया था सिलाई का 14 इंच पे ही था, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कहीं 13.5 या 13 पे ना हो, तो 14 इंच पे ही था, हमने सही मार्किंग की थी 14 इंच पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमारा जो है कमर वाला निशान है। अब यहाँ पर हम कमर वाले निशान पे क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 9 इंच पे लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो जब भी हम अस्तर वाला सूट कटिंग करते हैं ना उसमें हम 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि अस्तर की वजह से ना सूट टाइट हो जाता है। तो 1-2 मैंने यहाँ पर जैसे कि ऊपर 10 इंच फिटिंग थी तो मैंने 10 इंच और 1 पॉइंट पे कटिंग किया है। अब यहाँ पर 9 इंच और 1 पॉइंट पे कटिंग किया, और यहाँ पे भी हमारा जो हिप था वो 10 इंच था, तो यहाँ पर भी हम 10 इंच और 1 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगा लेने हैं आपको। आप जब इस तरीके से निशान लगा लोगे गाइस, निशान लगाने के बाद अब हम जैसे कि हमने हिप रखा था यहाँ पर 10 इंच, तो हम नीचे तक 10 इंच पे ही निशान लगाएंगे अपने पल्ले के लिए फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे पल्ले एकदम स्ट्रेट होते हैं। अदरवाइज़ आप सलवार पे बना रहे हो कुर्ती तो आप 10.5 इंच पे निशान लगाना, क्योंकि वो 1 इंच हमारी हल्की सी तिरछी रहती है, कुर्ती आड़ी रहती है, मतलब आगे से उसका पल्ला चौड़ा रहता है हल्का सा। अब यहाँ पर इन सभी निशानों को आपको सीधा करना है। तो इस तरीके से सभी निशानों को आप सीधा कर लीजिए। यहाँ तक हिप तक हमें इनको सीधा करना है, एंड हिप तक सीधा करने के बाद हम इसकी फिटिंग देंगे। यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है, और जो हमने मार्किंग की थी उस पर हम फिटिंग के निशान लगा देंगे। अभी आप देखना कितनी अच्छी फिटिंग आई थी इस वाली कुर्ती की, जो निशान लगाए थे मैंने। अगर आप इस तरीके से निशान लगाओगे ना, बिल्कुल भी आपकी जो कुर्ती है वो गलत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, तो उसके लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, और 2-2 इंच हमें नीचे तक ही लेना है एक्स्ट्रा। गाइस जब तक मैं ये निशान लगा रही हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए।
एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी कमेंट होगा तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने 2 इंच पे निशान लगाया, इसी तरीके से हम नीचे तक निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इन सभी लाइनों को सीधा ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये हमारा दोनों साइडों का हमने 2-2 इंच कपड़ा इसलिए लिया है, जब आप पल्ले फोल्ड करते हो अगर थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा हो जाता है तो 1.5 इंच तक का भी कपड़ा बचेगा ना आपके पास, आप इजीली आसानी से बहुत ही अच्छे से पल्ले फोल्ड कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल में गोलाई देनी है। बैक पार्ट की गोलाई हम 1 इंच पे देंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई है वो हम आधा इंच पे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने गोलाई दी, ये बैक पार्ट की गोलाई है और ये अब देंगे हम फ्रंट पार्ट की गोलाई, क्योंकि पहले हम बैक पार्ट पे ही कटिंग करेंगे बैक पार्ट की गोलाई के हिसाब से। फ्रंट पार्ट का हमने जो निशान लगाया है ये बाद में कर देंगे हल्का सा। और इसका जो मैं ये मेन कपड़े पे अस्तर जोड़ूंगी वो दुपट्टे पे ही रख के जोड़ूंगी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का टाइम है, कपड़े सिलाई के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, इसलिए मैं 1-2-3 दिन छोड़ के वीडियो डाल रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये भी किसी कस्टमर की कुर्ती थी जिन्होंने दुपट्टे में से बनवाई थी। इनका जो सूट था वो प्रेस की वजह से जल गया था, तो इन्होंने बोला मैम आप कुर्ती मेरी दुपट्टे से बना दो तो मेरा सूट ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये दुपट्टे से हमने अस्तर वाली कुर्ती बनाई थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो कुर्ती थी वो बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई थी। अब जहाँ पे भी हमारे फिटिंग के निशान है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि हमें पता रहे हमारी जो फिटिंग के निशान है। अगर आप ये कट से कट मिलाकर कुर्ती की स्टिचिंग करोगे ना, कहीं से भी आपकी कुर्ती थोड़ी सी भी ऊँची नीचे फिर गड़बड़ नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो की कटिंग हो चुकी है हमारे सूट